राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 30 सालों से भोग करते जा रहा हूँ। प्रतिदिन नशा, वीरनाश और गंदे आचरण में फंस चुका था। 2020 में यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग सुना। 90% नशा और अन्य भोग छोड़ चुका हूँ। महाराज जी, महाकुंभ स्नान और काशी दर्शन करने के बाद एक संकल्प लिया कि कभी दोबारा नशा नहीं करूंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा। महाराज जी, अभी जीवन भर इसको कैसे निर्वाह कर पाऊंगा? नाम जप। जब तक नाम जप रूपी अध्यात्म बल नहीं, तब तक कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी नियम, कोई भी जानकारी सफल नहीं होती। जैसे हमें जानकारी है हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर क्षमता भी तो होनी चाहिए कि वो मैं ना करूं। नहीं तो इंद्रियां और मन बड़े बलवान हो, जबरदस्ती हमसे करवा लेंगे। तो क्षमता प्राप्त करने के लिए हमें भजन की आवश्यकता है। जो नाम प्रिय हो भगवान का, वो नाम आप जप करो। और नाम जप करने का जो हमारे अंदर भाव आना चाहिए, वो तभी आएगा जब हम मांस न खाएं, शराब न पिएं, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करें। अगर ये हम पापाचरण करेंगे तो फिर भजन में रुचि नहीं हो पाएगी। फिर एक केवल मतलब ड्रामा होता है, फिर माला झोली और आचरण बुरे, तो फायदा क्या है नहीं। भगवान के मार्ग में हम कह रहे हैं दिखावा मत करो, सच्चाई से चलो। तो थोड़ा भी चलोगे तो भगवान उतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और दिखावे में आजकल दिखावा बहुत बच्चा हो रहा है। हाथ में माला झोली है, दिमाग में प्रपंच है, आचरण में गंदगी है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं मत दिखावा करो, थोड़ा भजन करो, आचरण पवित्र रखो, संयम से रहो, परोपकार करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। विदेश में रहते हो? हाँ जी, अमेरिका में रहता हूँ। हाँ, तो वहाँ पवित्र रहना तो बहुत कठिन है। मैंने पिछले 5 सालों से हर मंगलवार को मैं हनुमान जी के दर्शन करता हूँ, सुंदरकांड का पाठ पढ़ता हूँ। मैं 23 साल का था तब चला गया था, अकेला था और गंदे चीजों में फंस गया वहां पे, शराब वराब के चक्कर में। तो अभी मैंने हाल ही कुछ महीनों पहले नाम जप शुरू कर दिया है, 3-4 महीने से। अच्छा, ये शराब छोड़ दी? 95%। नहीं, 100% छोड़ो। आज वृंदावन में हमारे पास आने के बाद परसेंट बचा रहे, पूरा 100% छोड़ो। भी संकल्प लिया है, महाकुंभ स्नान के बाद कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ, नहीं तो आज और संकल्प दृढ़ कर लो कि वृंदावन में बैठ के कहता हूँ कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कभी नशा नहीं करूंगा। हाँ ठीक है। दूसरी बात, मांस मैंने काफी हद तक छोड़ दिया है। नहीं, हद नहीं, पूरा छोड़ो, तभी तो आप सुधरोगे। रोटी दाल तो मिल ही जाती होगी अमेरिका में, ऐसा तो नहीं रोटी दाल नहीं मिलेगी। जैसा चाहो ऐसा भोजन कर सकते हो। तो फिर इसे छोड़ो। बढ़िया बढ़िया सब्जी है, दूध है, मिष्ठान है, खान पान है, ये मांस छोड़ दो। 2 बातें क्लियर? 100% है? क्लियर एकदम से। अच्छा, अब रह गई तीसरी बात, जो स्त्रियों की तरफ आकर्षण है। तो इस पर आप धीरे धीरे कंट्रोल कर लो, इस पर कंट्रोल कर लो, क्योंकि वहां व्यभिचार प्रवृत्ति खुला है। मतलब वहां किसी तरह का ऐसे रोक टोक नहीं, कोई धर्म मर्यादा नहीं कि तुम उसकी पत्नी हो, अगर हम तुम्हारी तरफ देखेंगे तो पाप लगेगा। तो इसलिए थोड़ा इसको कंट्रोल में अगर ले आना तो फिर बात बहुत अच्छी बन जाएगी नाम जप करते हुए। ठीक है? और हनुमान जी परम ब्रह्मचारी हैं, ऐसे पवित्र भगवान का आश्रय लेकर तो फिर और पवित्र रहना चाहिए। ठीक है? आप ऐसे करिए। अंकिता गोस्वामी जी, गुना, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपनी इच्छा शक्ति कैसे दृढ़ करें? अध्यात्म बल से। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक अध्यात्म बल नहीं होगा, और अध्यात्म बल के बिना निश्चय नहीं पक्का होता। जैसे भीष्म जी का अध्यात्म बल पक्का है, तो एक बार व्रत ले लिया, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, तो जीवन में कभी नहीं तोड़ा। तो हमारा जो निश्चय, हमारी जो इच्छा शक्ति परिपक्व दृढ़ हो, उसके लिए हमें नाम जप चाहिए। नाम जप के लिए पवित्र आहार चाहिए। पवित्र आहार के लिए धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन होना चाहिए। धर्म जानने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। तो शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से अपने उदर का पोषण और नाम जप, इससे सब ठीक हो जाएगा।
निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी, परमात्म ज्ञान हो जाएगा, इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, जो हम सोचेंगे वो होने लगेगा। हमारे अंदर पावर तो होना चाहिए, भजन का पावर होना चाहिए, भगवान की कृपा का पावर होना चाहिए। तो हम जब तक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते तो हमें पता नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अधर्म बन जाता है। अधर्म जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और जब हम शास्त्र सम्मत संतजनों के सम्मत आचरण करते हैं और भगवान का भजन करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। तो हम जो सोचते हैं वो मंगलमय सोचते हैं और वो मंगलमय हो ही जाता है। और जब हमारी बुद्धि अपवित्र होती तो अमंगलमय सोच करते हैं, अमंगल भी हो जाता है। देखो, कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं त्रुटि है, हमारे आचरणों में त्रुटि है। हम चाहते सुख हैं, क्रिया करते सुख के लिए है, दुख कभी नहीं चाहते, पर दुख पिंड नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब हमारी क्रियाएं गलत हैं, हमारी धर्म विरुद्ध आचरण है। धर्म विरुद्ध आचरण का फल दुख है, धर्मयुक्त आचरण का फल सुख है। और परमानंद की प्राप्ति भगवान के भजन से होती है। तो दुख सुख दोनों से ऊपर उठकर परमानंद में हमारी वृत्ति रहे, इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। नाम जप के लिए पवित्र आहार, ये जो आजकल खान पान सब चल पड़ा है ना, बहुत गलत चल पड़ा है। बाजारों में पवित्र आहार थोड़ी मिलता है, वो सब उनको ज्ञान ही नहीं पवित्रता का। बस तुम अपनी जबान के स्वाद के लिए ये वो इधर उधर का खरीद के खाओगे, बुद्धि खराब होगी। और फिर कहते हैं हमारा भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन तब लगता है जब पवित्र विचार, पवित्र आहार, पवित्र आचरण, पवित्र वातावरण, तो परम पवित्र भगवान में चित्त जुड़ता है। किसका प्रश्न है? हाँ, समझे आप जी। शिल्पा जी हिमाचल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, ये जन्म मरण का चक्कर क्या है, क्यों है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती? ये जन्म मरण का चक्कर एक भ्रम है। शरीर को अपना मैं मानने से ये पैदा हुआ है भ्रम। ये आवागमन भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जिनकी कृपा से भ्रम मिट जाता है, ये भ्रम है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। ये जो भ्रमात्मक कल्पनात्मक हमारे वासनाएं हैं, यही हमारे को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये क्यों है? इसका कारण देहाभिमान है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस भाव को स्वीकार करके जो हम बर्ताव करते हैं, ये हमारे जन्म मरण का हेतु होते हैं। और इससे छूटने का उपाय है सदगुरु की शरण लेकर उनके द्वारा बताई हुई मंत्र उपासना में निरंतर अपने चित्त को जोड़ा जाए, तो हमारे हृदय में भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जहाँ शरीराभिमान नष्ट हुआ, जहाँ इंद्रियों की चंचलता नष्ट हुई, जहाँ मन एकाग्र हुआ, उसी समय मोक्ष है। क्योंकि बंधन कभी हुआ ही नहीं, आत्मा का कभी बंधन नहीं हो सकता। तो जैसे सोए हुए पुरुष का कोई गला काट रहा हो तो उसको किसी भी तरह नहीं बचाया जा सकता। एक ही उपाय है, केवल उसको जगा दिया जाए। समझ रहे हैं? जैसे सोया हुआ कोई पुरुष है, उसका कोई गला काट रहा है, तो अब चाहे पूरी फौज लगा दो, उसको आप बचा नहीं सकते, क्योंकि बाहर से उसका कुछ हो ही नहीं रहा, उसका स्वप्न में हो रहा है, तो उसको जगा दो। ऐसे ही चाहे जितने झाड़ फूंक जंतर मंतर बांध लो, आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। एक ही उपाय है, ज्ञान में जग जाओ। ये ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं। देखो अभी 50-50 वर्ष हो गए, एक सेकेंड भी हमें ज्ञान नहीं हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं। हर समय अपने शरीर को ही मैं मानकर, तो यही शरीर को मैं मानकर विचरण करना, जीवन व्यतीत करना, ये जन्म मरण का हेतु है। जन्म मरण एक भ्रम है, अविद्या है, और वो बिना ज्ञान के दूर नहीं होता है। समझ पाए हम जी? प्रद्युम्न कुमार गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। महाराज जी, गीता में भगवान ने कौन से धर्म को छोड़ने की बात? भाई भाई का एक धर्म है, पिता पुत्र का एक धर्म है, पति पत्नी का एक धर्म है, भाई बहन का धर्म है, एक मित्र मित्र का धर्म है, एक समाज का धर्म है। बहुत से रिश्ते नाते, अपने जो कर्तव्य कर्म है, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम इन सब धर्मों को त्याग दो, एकमात्र मेरे से संबंध करो।
तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देव। जो भी संबंध मानो भगवान से मानो और भगवान का सुमिरन करो, भगवान की शरण में रहो। तो कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। सर्व का तात्पर्य है संचित कर्म जो जमा है, हमारे प्रारब्ध जो आ रहे हैं, क्रियमाण जो नया कर रहे हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। तुम समस्त धर्मों का त्याग कर केवल मेरे को स्वीकार करो। भगवान को स्वीकार करना भागवत धर्म है। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो, भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का चिंतन करो, तो भगवान तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे। पाप ही दुख देने वाले हैं, अर्थात तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। समझ पाए किसका प्रश्न था? तो आप समझ पाए जी। मनोज कुमार वर्मा जी, वृंदावन से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने पिछली वार्तालाप में कहा था वृंदावन बसी के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजो जान। महाराज जी, इन पंक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात करने का निरंतर प्रयास चल रहा है। महाराज जी, जब जब भजन करने बैठता हूं तो पता नहीं कौन से वो सभी कार्य आ जाते हैं जो भजन में पहले कभी सोचे ही नहीं होते, सारा प्रपंच। महाराज जी, ऐसे में जीवन का उद्धार कैसे होगा? नहीं, वो निकल रहे हैं ना, तो उसमें परेशानी क्या है? गंदगी निकल रही तो परेशानी क्या है? जब हम भजन में बैठते, मन एकाग्र करते हैं, तो मन रूपी चिप में अनंत जन्मों के प्रोग्राम भरे हुए हैं। जब नाम जप करते तो सब डिलीट होना शुरू होते, तो हमें परेशानी क्या? हमें तो अच्छा हो रहा है ना। अगर वो ना निकलते तो परेशानी थी। वो आ नहीं रहे हैं, वो निकल रहे हैं, वो सब प्रपंच डिलीट हो रहा है। मन निर्मलता की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे श्री भगवान प्यारे लगेंगे, प्रिया प्रीतम प्यारे लगने लगेंगे, भजन में स्वाद आने लगेगा, नाम का नशा चढ़ जाएगा। इसी से तो सब आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये जो कपट छल छिद्र भरा हुआ है, प्रपंच भरा हुआ है, उसी को नाम तो निर्मल कर रहा है। ऐसे देखो, ऐसे आपको उतना गंदगी नहीं दिखाई देगी, लेकिन भजन में बैठो तो वो निकल रहा है। ऐसे देखो, यहाँ गंदगी नहीं है, अभी सब खड़े हो जाओ और झाड़ू लगाओ, अभी कूड़ा निकल आएगा। नहीं क्या? तो नाम झाड़ू लगाता है मन में। तो अनंत जन्मों की जो वासना है वो सब निकलती है, तो साधक परेशान हो जाता है। वही काम, वही क्रोध, वही गंदी बातें, वही प्रपंच। और जब भजन में बैठते हैं तब आती हैं। आती नहीं है, तुम्हारे मन से निकल रहे। अगर आती होती तो भजन करने वाला कभी निर्मल मन हो ही नहीं सकता था। समझ रहे? वो भजन करने वाला ही निर्मल मन होता है। तो फिर ये क्या है? ये गंदगी निकल रही। मन में जो अनंत जन्मों की वासनाओं के प्रोग्राम भरे हैं वो सब डिलीट हो रहे हैं। खूब धैर्यपूर्वक नाम जप, मंत्र जप करना चाहिए। केशव जी, सीकर राजस्थान से। महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है? हमारा जन्म किस कारण, किन उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। ये काहे के लिए मिला है? परलोक संभालने के लिए, मोक्ष पदवी प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। 83,99,999 योनियों में ये मनुष्य देह विवेकपूर्ण है। हर देवता चाहे जितना बड़ा सामर्थ्यशाली हो, भजन नहीं कर सकता, वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। देव दुर्लभ देहि कहे, दुर्लभो मानुषो देहो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ। अब देवताओं के लिए क्या दुर्लभ, थोड़ा विचार करो। देवताओं के लिए दुर्लभ क्या है? देवता निकलते हैं तो सुगंध होती है, अपने तो दुर्गंध है। मनुष्य देह में योग्यता क्या है जिसके लिए कहा गया सदग्रंथन गावा? सदग्रंथ गा रहे हैं इस मनुष्य देह की महिमा को, तो उसका कारण है एकमात्र केवल भगवान की प्राप्ति। न देवता कर सकते हैं, न सुअर कुत्ता बन के की जा सकती है। एकमात्र मनुष्य शरीर मिला
तो हम नाम भगवान का जप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे आचरण कर सकते हैं, दूसरों को सुख प्रदान कर सकते हैं, अपना परलोक संभाल सकते हैं, मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं है तो तिनते खरसूकर स्वान भले, उनसे गदहा सुअर कुत्ता अच्छे। क्यों? वे अपना भोग भोग करके पवित्र हो रहे हैं और हम पाप करके अपवित्र हो रहे हैं। वो ऊपर उठ रहे हैं, उनको मनुष्य बनने का चांस मिलेगा, हम मनुष्य बन के नीचे गिर रहे हैं। इसलिए मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है इसी जन्म में जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाएं, हम भगवान के प्रेम में दीवाने हो जाएं, हम अपने धर्म का पालन करने में दृढ़ हो जाएं, हम परोपकार करने में उत्साह रखें, दूसरों को सुख प्रदान करने में, तो हमारा काम बन जाए। हमारा जन्म हुआ है भगवान की प्राप्ति के लिए। एयर वाइस मार्शल राजेश भंडारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं वायुसेना में 35 साल से अधिकारी हूँ। आपकी कृपा से आज उच्च पद पर कुछ समय बाद सेवानिवृत्त होने वाला हूँ। महाराज जी, मुझे आप आगे का समाज और देश सेवा के लिए मार्गदर्शन करें कि मैं आगे क्या करूँ महाराज जी। उसे देश सेवा तो आपकी पर्याप्त हो ही गई है, अब अपने देह सेवा को कर लो कि अब हमको आवागमन चक्र में ना आना पड़े। अगर आए भी तो भगवान के पार्षद बनकर आए और जगत का मंगल करें। अपने देश का ही क्या, विश्व का मंगल करने की योग्यता भगवान दे देते हैं। मतलब जैसे ज्ञान संपन्न है तो उसके ज्ञान से देश विदेश सबका लाखों का कल्याण होता है। तो आपने देश सेवा तो कर ली, अब रिटायर होने वाले हो, तो जो समय मिले तो हमारे भारत के नौजवानों को उसकी योग्यता कैसे हो, वो कैसे अपने जिस डिपार्टमेंट में आप रहे हैं उसके तो सब लक्षण गुण योग्यता पता है आपको, तो अपने योग्य बनाओ उनको। जो भी आसपास जवान आपके अनुकूल मिले जो इधर उधर भटक रहे हैं तो उनको सही रास्ता दिखाओ और स्वयं सही रास्ते पे चलो। नाम जप करो, कोई नशा न करो, मांसाहार मत खाओ। अब जो जीवन का समय है एक संत की तरह व्यतीत करो, गृहस्थ में रहते हुए शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों के वाणी सुनो, नाम जप करो, और जब समय मिले तो नौजवानों को सही राह में लाओ। जो नौजवान भटक रहे हैं उनको व्यसन से बचाओ, व्यभिचार से बचाओ, गंदी बातों से बचाओ, और उनकी जो जोश है वो हमारे देश की सेवा में लगे, ऐसी योग्यता उनको प्रदान करो। ठीक है जी। ममता जी नागपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन हमेशा विचलित रहता है। कभी कभी अच्छा करने की चाह रखकर कोई कार्य करते हैं तो हमसे वो कार्य बिगड़ जाता है। जाने अनजाने में हमारे हाथ से जो पाप हो रहे हैं, क्या उससे भी हमारे कर्म हमें भुगतने? बिल्कुल भोगने पड़ेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, छींक का भी परिणाम मिलता है। मतलब एक छोटे से भी कर्म का हमको दंड मिलेगा। देखो, एक मांडव्य नाम के ऋषि थे, महाभारत में कथा है, तो उन्होंने एक तितली की गुदा में, बच्चे थे तो बम्बूल का कांटा डाल के छोड़ दिया। खेल खेल में तितली पकड़ी और एक बम्बूल का कांटा उसकी गुदा में डाल के छोड़ दिया। अब जब ये शयाने हुए तो घोर तपस्या में संलग्न हुए। महाभारत में भगवान व्यास देव जी ने लिखा, ऐसे हाथ उठा करके दोनों पैरों के पंजे पर खड़े होकर ऐसे मंत्र जाप करते हुए समाधिस्थ थे। कुछ चोर लोग राजा की संपत्ति को चुरा करके भाग रहे थे, तो राजकर्मचारियों ने पीछा किया। तो उन्होंने सोचा संत के आश्रम में अगर हम छुप जाएं तो बच जाएं। तो आश्रम में जाते हुए राजकर्मचारियों ने देख लिया और वहीं जाके छुप गए, तो माल सहित चोर पकड़े गए। राजकर्मचारियों की बुद्धि में भ्रम आया और बोले, नाटक कर रहा है तपस्या का, ये चोर पालता है और चोरी करवाता है। उनको भी बंदी बना लिया। अभी उनको होश ही नहीं है। राजा के सामने ले गए, राजा ने हुक्म कर दिया, सूली की सजा उस समय चलती थी, सूली की सजा दी जाए। सूली की सजा होती है उसको ऊपर से ले जाकर गुदा के निशाने से ऐसे पटक दिया जाता है, तो भाले जैसा एक यंत्र होता है उसमें घुस जाता है गुदा में, और वो तड़प तड़प के कितने घंटों में मरेगा, वो क्षमता होती है। अब जो ही सूली की सजा दी गई तो जो अन्य साधारण जीव थे वो तो, लेकिन इनके जो ही सूली गई तो उनको चेतना ही समाधि से बाहर हुए, तुरंत पद्मासन लगा लिया सूली पे पद्मासन लगा लिया। अब जब दूसरे दिन अन्य वध करने के लिए लाए गए
तो पुराने वाले उतारे, जो ही देखा कि महात्मा वो भाग करके गए, बताया तो गाय आगे करके बड़ी नम्रता से उनका, महाराज मुझे पता नहीं था कि आप संत हैं, आप कृपा करो। बोले मुझे इससे मतलब नहीं, तेरे को कोई दंड नहीं, हम सीधे यमराज को दंड देंगे, क्योंकि निर्णायक वहां से निर्णय होता है ना। तो मुझे सूली से निकालो, लाख प्रयास किया गया, सूली से नहीं निकले, तो सूली काट दी गई, तो उनका नाम हुआ अणिमांडव्य। और वो तत्काल अंतर्ध्यान होकर यमपुरी पहुंचे और यमराज से कहा ये किसकी सजा है, ये क्यों सजा दी? क्योंकि जब से मुझे होश है तब से मैंने कोई पाप नहीं किया। पूर्व का है या वर्तमान का है? तो उनका बच्चापन की अवस्था का 8 वर्ष के आप थे, एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था, तो तुम्हारी गुदा में सूली डाल के काट दी गई, निकली नहीं। तो उनका पहले तो 8 वर्ष के बच्चे को शुभ अशुभ का ज्ञान ही नहीं होता। आज से मैं नियम बनाता हूं कि 14 वर्ष की अवस्था तक के पहले के किए हुए पाप नहीं लागू होंगे, वो आज भी है। 14 वर्ष की अवस्था के पहले के पाप यमराज के यहाँ दंड नहीं। अपने शायद भारत सरकार में भी उसको विशेष दंडनीय नहीं माना जाता, नाबालिग के उसमें छोटे मोटे सजा दे करके उसे मुक्त कर दिया जाता, उसको सुविधा दी जाती है। हाँ, सुधार की सुविधा दी जाती है। तो ये यमराज के यहाँ नियम बना दिया और कहा तुम यहाँ यमपुरी में बैठे आनंद ले रहे हो, मृत्यु लोक का तुम माया जाल जानते नहीं, इसलिए मैं साप देता हूँ 100 वर्ष तक तुम मृत्यु लोक में मनुष्य बनकर विचरण करो। तो वही विदुर जी के रूप में यमराज जी आए, साक्षात यमराज जी विदुर जी के रूप में, तो धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर जी महाराज आए। तो मांडव्य ऋषि 8 वर्ष की अवस्था में तितली के गुदा में कांटा छोड़ा, तो उनकी गुदा में सूली धसी कि नहीं धसी? तो हमारे छोटे छोटे कर्मों का भी फल हमको भोगना पड़ेगा, इसीलिए होश से कर्म करे। और अगर सर्व कर्मों का नाश करना हो तो भगवान एक उपाय केवल बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मेरा भजन करो, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं। अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं, फिर तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कौस्तुभ मणि जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम प्रभु के स्मरण मात्र से, एक बार नाम लेने मात्र से भक्त की आंखों में अश्रु आ जाते हैं, ऐसे भक्त को परम भक्त कहते हैं। महाराज जी देखो, ये एक बार में नहीं होता, बहुत जब अभ्यास किया जाता है, अभ्यास करते करते हृदय जब द्रवित होता है, तब राम रोमांच हो गया, अश्रु आने लगे। ये बहुत भजन का फल है। एक बार तो उसने अभी बोला, लेकिन असंख्यों बार उसने जब किया, तब उसका हृदय जन्म जन्मांतर से भजन करता चला आ रहा है, तब उसका हृदय पवित्र हुआ। और पवित्र हृदय में जब पुकार की, तो एक बार जिन नाम ली हित सो है अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। वो एक बार आर्त प्रेम दैन्यता से जब पुकारा, तो ये आर्त प्रेम और दैन्यता आने में कितना समय लगा, हमको ये समझना होगा। हमको ये नहीं देखना कि इसमें एक बार लिखा है, एक बार वो लिखा है हित सो है अति दीन, दैन्यता, आर्त भाव, प्रेम। तो कितना साधना करनी पड़ी उसको, कितने जन्म लगे होंगे उसके अंदर प्रेम आने में, दैन्यता आने में, अभिमान गलित होने में, फिर वो दैन्य होकर पुकारा राधा कृष्ण, तो उससे उसके रोमांच होने लगे, अश्रु प्रवाह होने लगे। समझ पा रहे आप? हाँ, वो कोई एक दिन की साधना का फल नहीं है। महाराज जी, ऐसे भक्त को परम भक्त कहते हैं। महाराज जी, लेकिन जब श्री जी और श्री कृष्ण जी के अधरों पर मुस्कान और आंखों में निरंतर अश्रु रहते हैं, ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? नहीं, श्री जी भक्त थोड़ी है। श्री जी भक्त नहीं, श्री जी प्रेम स्वरूप है। जो प्रिया प्रीतम है, ये प्रेम स्वरूप है। एक ही तत्व राधा और कृष्ण के रूप में है, कोई राधा अलग और कृष्ण अलग नहीं है। जैसे एक ही मिसरी के सवार और खिलौना बना दिए जाए, दीपावली में देखते ना, दीपावली में मिलते ना, हाँ, तो खिलौना होता है ना, एक सवार होता है, उसी में घोड़ा वाला होता है, तो घोड़ा और सवार कहने को है, वो एक ही मिसरी के हैं, नहीं बने होते।
एक ही चीनी के बने होते हैं। ऐसे ही प्रिया प्रीतम एक ही रस के हैं, रसो या परमानंद एक ही द्विधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। ये राधा कृष्ण के रूप में दो कहे जाते हैं, बकाया एक ही रस तत्व है। अब ये रस तत्व स्वयं प्रेम है, तो एक दूसरे को देखते देखते अश्रु प्रवाह हो रहा है, एक दूसरे को देखते देखते कल्प के कल्प व्यतीत हो जाते, फिर भी तृप्ति नहीं होती। तो दो है नहीं, एक ही है, इसलिए उनको हम भक्त थोड़ी कह सकते हैं। हाँ, इस रूप में भक्त कह सकते हैं कि भक्त भगवान की भक्ति करते तो भगवान भक्तों की भक्ति करते हैं। क्यों? मैं ये जानना चाह रहा था कि श्री जी और कृष्णचंद्र जो हैं, इनके आंखों में जब किसी भक्त के लिए अश्रु आते हैं। हाँ, ऐसा ये हाँ, प्रश्न हाँ, था कि जब किसी, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से मैं नित्य निरंतर दोनों के आंखों में जो है ना, एक परम भक्त के लिए ना अश्रु देखता हूं और मुख पे बड़ी मुस्कान। वो जो अश्रु होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को उन्नतिशील देखे तो आनंद के अश्रु आते हैं, और जब दुख में देखे तो शोक के अश्रु आते हैं। तो उस समय प्रभु किस भक्त को आनंद स्थिति में देखकर प्रफुल्लित होकर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, या किस भक्त को शोक युक्त हो देख करके, जैसे भगवान द्वारिकाधीश जब प्रसाद आता सामने तो ऐसे कवल रोक देते, अश्रु आ जाते। तो रुक्मिणी जी ने पूछा है किसके लिए? तब का सुदामा के लिए। कई दिन से भूखे हैं, उनके घर में भोजन भी नहीं है, और वो ऐसा निष्किंचन महात्मा है कि हमारी याद करके हमसे मांग भी नहीं रहा है, इसीलिए मैं विवश हूं, दूं तो कैसे दूं। जब रुक्मिणी जी ने कहा जा करके उनके अंदर चाह पैदा करो, तो कहा सुदामा के अंदर तो चाह नहीं पैदा कर सकता, उनकी पत्नी के अंदर चाह पैदा कर सकता हो। तो ऐसे किसी भक्त के आनंद उन्नति में, वो प्रेम में उन्मत्त है तो भगवान आनंद अश्रु बहा रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, या शोक में कष्ट में है और वो चाह नहीं रहा मेरी कष्ट निवृत्ति हो, तो भगवान विवश होकर शोक के आंसू बहा रहे हैं। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं महाराज जी? ऐसे भक्त और भगवान में अभेद होता है। तस्मित जने भेदा भावाद, वो कहने को भक्त है, वो साक्षात भगवान है, वो भगवत स्वरूप हो चुका है। जिसके लिए भगवान आंसू बहाते हैं वो भक्त नहीं होते, वो भगवान में तन्म जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो साक्षात भगवान हो जाते हैं। रेवा जी सीकर राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से थोड़ा नाम जप और सेवा कर लेती हूँ, फिर भी विकारों से युक्त इस हृदय में एक प्रश्न उठा है कि सतयुग में वर्णित भक्त चरित्र जैसे प्रहलाद महाराज जी, राजा अम्बरीश जी प्रत्येक परिस्थिति में अखंड भक्ति में लीन रहते थे, विपरीत परिस्थिति का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। परंतु कलयुग में मेरे जैसे अधम साधारण जीव उनकी भक्ति स्तर तक पहुंचने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। अतः वर्तमान युग की परिस्थिति एवं व्यवहारिक जटिलताओं नाम के आगे कोई युग नहीं होता। किसका है? नाम के आगे कोई युग नहीं होता। जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हम सतयुग में ही हैं। कहाँ कलयुग है? बताओ, यहाँ कहाँ कलयुग है तुम्हें? जब भगवान के चिंतन में, भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की सेवा में, तो हम सतयुग में ही हैं। भगवान का भजन करने, आप क्या समझते हैं एक ही प्रहलाद जी हुए? लाखों प्रहलाद जी जैसे हो गए हैं और होते रहेंगे। अब यह है कि सब प्रकाश में नहीं आते, प्रकाश में नहीं आते। बड़े बड़े कष्ट संतों ने सहा है। अब पहले कैमरा तो होते नहीं थे और छपाने की प्रवृत्ति नहीं होती थी, तो संतों ने जो कष्ट सहा वो कहाँ वीडियो बने? क्या आज भक्त वैसे नहीं है? हमारी पहुंच नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन भक्त तो हैं। भगवान की सृष्टि में कोई एक अकेले प्रहलाद जी नहीं हुए, केवल अकेले मीरा जी नहीं हुई, एक से एक महाभागवत हुए हैं, एक से एक महाभागवत है और एक से एक महाभागवत होते रहेंगे। जरूरत है नाम जप की। महाराज जी, नाम जप तो होता है लेकिन देखो, निरंतर नाम जप प्रभावशाली नहीं होता महाराज। नहीं, प्रभावशाली तभी होगा जब आचरण पवित्र होंगे। आचरण गलत होंगे, जैसे इनसे अभी हम कह रहे थे, आचरण गलत होंगे तो नाम का प्रभाव नहीं प्रकाशित होगा, और आचरण पवित्र होंगे तो नाम का प्रभाव शुरू हो जाएगा। पहला प्रभाव जलन, हृदय में आग पैदा हो जाएगी, जिस जलन से सारे पाप नष्ट होते हैं। फिर दूसरा प्रभाव होगा आनंद, फिर तीसरा प्रभाव होगा परमानंद, फिर रिद्धियां सिद्धियां जो भी चाहे, पर इसके लिए समय चाहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित नाम जप किया जाता है तो वो दृढ़ भूमि हो जाता है हृदय में और अपना प्रभाव दिखाता है। तो आप नाम जप को आदर सहित, विश्वास सहित जप कीजिए और चरित्र पवित्र रखिए। भक्त का चरित्र पावन होता है। देखो, रावण में कोई कमी नहीं थी,
तपस्वी था, बलवान, विद्वान, जो भी आपको सब था। एक कमी थी, चरित्र दूषित था, चरित्रहीन था। रावण चरित्रहीन था, नहीं तो आज भी जहां शिव अभिषेक होगा तो तांडव उसी का गाया जाएगा। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले अलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका, उसी का गाया जाएगा। बहुत बड़ा विद्वान था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, और इतना बलवान था कि कैलाश सहित, भगवान शंकर सहित ऐसे उठा करके झूला झुलाया अपनी भुजाओं में। लेकिन चरित्रहीन हो गया तो बंदर उसकी खोपड़ी में ऐसे पैर मारते थे, जैसे कोई फुटबॉल में नहीं तो 20 बार काटे गए, तो उसके बहुत से सर थे, तो बंदर लात मारते रावण की खोपड़ी में उधर। जैसे मंदोदरी देखकर तब रोई थी कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहार। भगवान से विरोध करने के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो रही न। मैंने तुम्हारा प्रताप देखा है, चलत दशानन डोलत अवनी, जिधर से चले पृथ्वी कांपती थी, ऐसा बलवान था। तो चरित्रहीन अगर हो गया तो फिर माला चलाने से जबान का कंट्रोल, जनेन्द्री का कंट्रोल, एक एक इंद्री का शासन, पवित्र आचरण, अभी प्रभाव पड़ जाएगा नाम का। अभी नाम का आनंद आने, और जब नाम का आनंद अंदर मिलने लगेगा तो बाहर के सब भोग अपने आप विस्तुल्य लगने लगेंगे, इनमें स्वाद ही नहीं। ये तो मलिन अंतःकरण को अच्छे लगते हैं, पवित्र अंतःकरण को बाहरी भोग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि पवित्र अंतःकरण भगवदानंद का अनुभव करता है, मलिन अंतःकरण इन भोगों की तरफ आकर्षित होता है। जी। कृष्ण गौतम जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं आपकी बताई हुई बातों पर चलता हूँ, नाम जप करता हूँ, तो क्या मेरे नाम जप से मेरे परिवार को भगवत प्राप्ति हो सकती है? नहीं। अगर आप ऐसा चाहोगे तो किसका है? ऐसे आप नाम जप कर रहे हो, अपने परिवार को दे रहे हो, तो नाम जप आपके परिवार में जाके मंगल प्रभाव दिखाएगा, पर भगवत प्राप्ति स्वयं के भजन से होगी। मंगल प्रभाव दिखाएगा, संकट निवृत्ति करेगा और लाभ दे देगा, लेकिन भगवान से मिला देने का कार्य तभी होगा जब हम भजन करेंगे। स्वयं के भजन से ही उद्धार होता है, नहीं तो भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से बहुत भक्तों ने चरण पकड़कर कहा, वो भाव में थे कि मुझे राधा कृष्ण की प्राप्ति करा दो, तो उन्होंने कहा तुम सही बात मानना, अगर मेरे में पावर होता कि राधा कृष्ण की प्राप्ति करा दूं तो बिना किसी प्रयास के, बिना कहे मैं सबको करा देता, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। जब तक तुम भजन नहीं करोगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज जी, सहज संकल्प लेके अगर परिवार के लिए कुछ करें, हाँ, तो वो भजन जाके उनका मंगल करेगा, भगवत प्राप्ति थोड़ी करा देगा। मंगल का है कि जैसे संकट निवृत्ति हो गई, धन बढ़ने लगा, भोग सामग्री मिलने लगी, शरीर स्वस्थ होने लगा, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान का दर्शन हो जाए। ये तो स्वयं के भजन से ही होगा। 21 पुस्तक आ जाता है महाराज। तो भगवत प्राप्त हो गया क्या ये? तो बस भगवत प्राप्त जब होगा तब इसे परिवार की याद नहीं रहेगी, वो तो भगवान करते हैं। जब जननी जनक बंद सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर, तब भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना होता है। अभी तो आसक्त है अपने परिवार में, अभी कोई भगवत प्राप्त है क्या? जब भगवत प्राप्त हो जाता है तो भगवान की तरफ से, सरकारी डिपार्टमेंट में जैसे कोई ऑफिसर होता है तो उसके माता पिता रिश्ते नातेदारों को छूट होती कि आप ट्रेन में चल सकते हो, आप ये सुविधाएं नहीं होती उसके परिवार वालों को, तो ऐसे भगवान ने सुविधा दी है कि अगर परिवार का एक सदस्य भगवत साक्षात्कार कर ले, माला घुमाने की बात नहीं कह रहे, भगवत साग, तो उसकी 14 पीढ़ियां आगे की और 7 पीढ़ियां पीछे की, कितनी हो गई? 21 पीढ़ियां वो मुक्त हो जाती है। कोई भगवत साधन में लगा हुआ है, उसको कोई मतलब हृदय में रखता है कि हाँ मेरा परिवार है उसका, जैसे भाई जी महाराज अपने पत्नी का करवाए थे। अरे उनकी पत्नी निरंतर भजन में लगी रहती थी, कोई भजन विमुख थी क्या? अगर भाई जी भजन में लगे रहते तो भाई जी से कम उनकी पत्नी नहीं थी। ऐसे भगवत साक्षात्कार नहीं कराया जा सकता कि संबंध से करवा दे भगवत साक्षात्कार। तो भाई जी अगर ना भी करवाते तो उनको भगवत प्राप्ति होती। अर्धांगिनी थी लेकिन वो भजनानंदी थी, वो कोई ऐसी नहीं थी राधा बाबा को अपने हाथों से भोजन पवाती थी। तो आप सोचो कितनी बड़ी योग्य थी वो कि जाके भोजन, हाँ, तो इतने बड़े सिद्ध परमहंस जिनके हाथ से पा रहे, वो कितनी पतिव्रता है, कितनी भजनानंदी है। तो भगवान वैसे भी
एक परिवार में कोई भगवत प्राप्त हो जाए तो भगवान के वचन है कि 14 आगे की और 7 पीछे की कल्याण हो जाता है। तो कल्याण हो जाना और भगवान के प्रेम में डूबना, इसमें बड़ा अंतर है। कल्याण हो जाने का मतलब नरक नहीं जाएगा, और भगवान के प्रेम में डूबना तो स्वयं के भजन से हो, स्वयं के भजन से हो। जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप समझाते हैं कि हमें हमेशा हमारे माता पिता का सत्कार करना चाहिए, कभी भी उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन कई बार माता पिता की इच्छा का पालन करना, उनकी बात मानना बहुत ही ज्यादा कष्ट या भार बन जाता है। महाराज जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जब उनके लिए लड़का ढूंढते हैं तो वो इनको अनुकूल नहीं होता, तो फिर अगर ये मना करते हैं तो उनको कष्ट होगा, तो मतलब ऐसे में उनको मना करना चाहिए, फिर इनको बहुत एंजाइटी हो जाता है, बर्डन हो जाता है कि अब मेरे मन के देखो, अनुकूल। ये तो अभी चला है कि आप मना कर सकती हो, नहीं तो सैकड़ों वर्षों पीछे यही चला है कि माता पिता ब्याह तय करके आए और लड़की ना फोटो चलती थी, फोटो भी नहीं चलती थी पहले, तो ब्याह तय कर आए और ब्याह हो गया, और जब दूल्हा और दुल्हन तब परस्पर देख पाए कि दूल्हा कैसा है दुल्हन कैसी है, नहीं, और पूरे जीवन निर्वाह करते थे, पूरे जीवन। तो हमें लगता है अब जैसे खुल गया है, अब तो देखे के ब्याह कर ले, इतने बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो रह के ब्याह करते, नहीं करते, लिव इन रिलेशन। ये सब गंदी बातें हैं, ये सब धर्म विरुद्ध बातें हैं। हाँ, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपने अनुकूल जब पति आपको मिले, क्योंकि आपने अपनी अनुकूलता ठान ली है। यदि आपके अनुकूल पति नहीं मिला और आप ब्याह करेंगे तो आप निर्वाह नहीं कर पाएंगे, और निर्वाह ना हुआ तो दूसरे परिवार को भी उजाड़ देना ही होगा। इसलिए भले माता पिता को इस बात पर दुख पड़े, लेकिन आप अपने अनुकूल वर्ग से ही ब्याह कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके माता पिता को अनुकूल वर मिले और आप उसमें सम्मिलित हो जाए। इसमें माता पिता का दुख इस समय देखने लायक नहीं है, क्योंकि मान लो आपने अपनी जबान बंद रखी और आपके मनोनुकूल बात नहीं पड़ी और आप निर्वाह नहीं किए, तो उस परिवार का तो आप उजाड़ कर देंगे ना, क्योंकि आपका मनोनुकूल पति नहीं है तो आपका व्यवहार उसके अनुकूल नहीं, तो पूरा परिवार बिगड़ जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता को दुख हो, आप मना कर दें। महाराज जी, पर कई बार वो ऐसे उम्मीद करते हैं कि मैं करूं, उनकी बात मानूं, नहीं तो वो। तो आपको भी देखना चाहिए कि कुछ माता पिता की उम्मीद में आप अनुकूलता अपनी छोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपके मनोभाव में कैसा पति है अब ये तो आप ही जान सकती हो। अब माता पिता तो अपने हिसाब से इतने देखेंगे कि लड़का लड़की के रंग से मिलता है कि नहीं, हमारी सामर्थ्य के अनुसार लड़का है कि नहीं, लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं। अब ये तो केवल बाहरी देखने की होगी, बाहरी देखा जा सकता है, आचरण और स्वभाव नहीं देखा जा सकता। थोड़ी देर के लिए सच धज के गोरा पीला कोई आ गया, लेकिन उसके आचरण उसका स्वभाव ये तो पता नहीं चलेगा, ये तो भगवान के ऊपर छोड़ा जाता है। तो कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और कुछ अपनी बात देख लो, कभी न कभी ऐसा संयोग तो बनेगा ही, कोई न कोई दूल्हा तो भाग्य में होगा ही, तो माता पिता भी खुश हो जाए और दूल्हा भी अनुकूल मिल जाए। इसके लिए भगवान शिव की आराधना करो। सीता जी ने किया, गोपियों ने किया, गोपी जनों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी आराधना की। दुर्गा देवी की पूजा करने सीता जी जाती थी कि नहीं जाती थी, रुक्मिणी जी ने किया। सब आद्या शक्ति हैं, तब भी भगवान शंकर और देवी दुर्गा की आराधना की। तो हमें लगता है कि आजकल नई बच्चियां जो बॉयफ्रेंड बनाती हो दुर्गा देवी की काहे आराधना करेगी। लेकिन महाराज जी, जो कहा जाता है कि पहले भाग्य में जो लिखा रहता है जहाँ के लिए। अच्छा आप बताओ, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या भाग्य की बात है? ये नवीन कर्म है, इसे क्रियमाण कहते हैं। 3 कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमाण कर्म। ये क्रियमाण गंदा कर्म है, क्रियमाण है। ऐसा कभी शास्त्रों में नहीं लिखा रहा, ऐसा कभी हमारी समाज में नहीं रहा। तो हमें लगता है बच्चा बहुत सावधान रहना, ज्यादा नाना करते हुए अवस्था मत व्यतीत कर देना कि हर रिजेक्ट करते रहो। कहीं किसी न किसी को अनुकूल बना के और गृहस्थी में जाओ। देखो, अगर पति स्वभाव से पवित्र हो और थोड़ा गरीब हो तो हमें लगता है कि स्वीकार कर लेना चाहिए, और धनी हो और आचरण अपवित्र हो तो फिर स्वीकार नहीं करना चाहिए। थोड़ा रूप भी कम हो लेकिन स्वभाव पवित्र हो, आचरण पवित्र हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे जीवन आनंद में व्यतीत होगा। ज्यादा ऊपर की तरफ ना बढ़े,
नहीं तो कभी कभी धोखा हो जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि थोड़ा सा धन की तरफ न पड़े, धर्म की तरफ देख ले तो अच्छा है। अगर उसके धर्माचरण ठीक है, आसपास के लोग बता देते हैं आसपास के लोग, और पवित्र स्वभाव, थोड़ा रंग का काला भी हो तो चलेगा, तो ऐसे देख लो। ज्यादा माता पिता को बार बार रिजेक्ट भी मत करना, कहीं ना कहीं तो अनुकूलता देख ही लेना जी। जिनेंद्र सोनी जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी शाकाहार मेरे संस्कारों में है महाराज जी, पर जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं तो वो तर्क कुतर्क करते हैं महाराज जी। ऐसे में हम उनको समय समझाएगा, उनको समय समझाएगा। जिनको संतों के वचन और सात्विक पुरुषों के वचन नहीं समझ में आते कि भाई मुर्गा बकरा इनमें सब में जीव है, आप इनको काटते हो, इनको खाते हो, बोले मैं काटता नहीं, मैं दुकान से ले आता हूं। तो अगर आप ना खाओ तो वहां कटना बंद हो जाए ना, तो काटने का कर्ता, प्रेरक, भोक्ता, इन सबको फल एक ही मिलता है। तो आप न कहीं हिंसा में है, और इसका जब दंड आएगा तो आपको भोगना पड़ेगा। देखो ऐसे ऐसे निर्दयी लोग हैं जो जिंदा पशुओं को जला करके उनका मांस खाते हैं। कहते हैं दूसरे देश तो बहुत उन्नतिशील हैं। हाँ, तो क्या भोग, मांस खाना, शराब पीना, इसको उन्नति समझते हो? अगर उन्नति समझते हो तो भ्रष्ट जीव हो तुम। क्या रुपया उन्नति है? आचरण पवित्र उन्नति है। यहाँ एक बार जिस स्त्री ने पुरुष का हाथ पकड़ लिया, आजीवन निर्वाह किया, वह आज इसके साथ, कल उसके साथ। पर हमारे देश का सदैव अनुकरण करते रहे अन्य देश वाले। आज हम गिर रहे हैं इसलिए कि हम अन्य देशों का अनुकरण करें। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये हमारे देश का नहीं, हमारे शास्त्रों का नहीं है, ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है जिसको आज स्वीकृति मिल गई है। अब देखो, एक लड़की एक बॉयफ्रेंड से 10 दिन बाद ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड, 20 दिन बाद उससे ब्रेकअप, तीसरा, इसको क्या बोलोगे आप? व्यभिचार प्रवृत्ति बोली जाएगी ना। अरे हम कह रहे हैं किसी लड़की को अगर ऐसा है तो एक बच्चे को वरण कर लो और उसके माता पिता से मिल के ब्याह करो, गृहस्थी में चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। हम और पक्ष पे नहीं है, एक पक्ष पे दोस्ती करो, व्यभिचार मत करो। और जब तुम्हारी दोस्ती पक्की हो जाए तो फिर गृहस्थ धर्म में चले जाओ। फिर और जैसे गृहस्थ का प्रयोग होता है, आज हमारा जो गृहस्थ धर्म है बहुत संकट में है। मानो कई जगह व्यभिचार करने वाली लड़की, कई जगह व्यभिचार करने वाला लड़का, ये जब पाणी ग्रहण करेंगे तो मर्यादा में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पहले ही अपनी आदतें बिगाड़ चुके हैं। अब इनकी गृहस्थी कैसी रहेगी? पुरुष देख रहा है कि वो उनसे बात कर रहे हैं, वो देख रहा है उनके साथ जा रहे हैं, तो संबंध विच्छेद। संबंध का मिठास कहाँ रह गया? संबंध का भरोसा कहाँ रह गया? संबंध में विश्वास कहाँ रह गया? तो जीवन किस काम का? तो ये विदेश कोई उन्नतिशील नहीं है। आप क्या उन्नति मानते हो विदेश में? किस बात की उन्नति मानते हो? आनंद, परमानंद कहाँ है? अगर यही उन्नति है तो हमारे पास विदेशी लोग आकर के क्यों बैठते हैं? क्यों जानना चाहते हैं कि तुम किस आनंद में हो? अरे तुम भारतवासी हो, अपने गर्व में रहो, अपने धर्म में रहो, अपनी महिमा में रहो, दूसरों की बातें मत देखो। ये संसारी पुरुष हैं, ये क्या जाने। केवल इतनी उन्नति है, अगर इतनी उन्नति है तो अपने भारत में पैसे की कमी नहीं है, एक से एक धनी है। तो क्या वो शांत है? अगर वो शांत है तो संतों के चरणों में क्यों जाते हैं? वो दान पुण्य धर्मात्मा क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उसमें शांति नहीं है। शांति है दूसरों को सुख देने में, शांति है धर्म में चलने में, शांति है भगवान में। ये तो दूसरे केवल भोग योनि समझो। अन्य देशों में भोग योनि। उन्नति का मतलब क्या समझ लिया? उन्नति का मतलब रुपया होना, भोग भोगना, इतनी केवल उन्नति मानी जाती है क्या? ये तो नहीं। महाराज जी, मैं अध्यापक हूँ, तो मेरे सामने इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आती है। वहां पर जब इस तरह की बात की जाती है तो कुतर्क क्या आते हैं कि वो सामने से हमने उन्नति कर ली, हम बाहर जा रहे हैं, और समाज में इतना गिरता जा रहा है कि पैसे को ही प्राथमिकता मान ली गई। नहीं, वो हम कल भी कहा था एकांतिक में कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। अब क्या है? उल्टा है कि नहीं है? हाँ, तो अब ये बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, यूथ की भी हो रही है। हाँ, अब आप देखो बूढ़े माता पिता जिनको सुविधा चाहिए, जिनको तुम्हारा प्यार चाहिए, वो घर में सड़ रहे हैं और तुम आनंद ले रहे हो देश विदेश में अपने कर्तव्यों का त्याग करके। तो विदेशी पद्धतियां हमारे देश की नहीं, हमारा धर्म प्रधान देश है।
ये मूर्ख लोग हैं जो दूसरे का अनुकरण करके उनकी उन्नति मानते हो, अपनी अवनति मानते हैं। अरे हम नमक रोटी खाते हैं लेकिन धर्म से जीते हैं। हम तो गए नहीं, लेकिन जैसा सुना है नहीं ऐसी है महाराज जी। मैं 25 साल से बाहर रह रहा हूँ, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो ऐसा ही है। ऐसा ही है, हाँ, क्योंकि हमने सुना है, हम कभी गए तो है नहीं, हमें पता नहीं, तो फिर क्या मतलब, फिर क्या। तो क्या आप बताओ, देखो जैसे आप विदेश में रहते हो, क्या अपने देश का प्यार कहीं आपको मिलेगा? आप विचार करो, माँ से प्यार, भाई से प्यार, बहन से प्यार, पत्नी से प्यार, जो अपने देश की एक मतलब रहनी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। भला ऐसा कोई जीवन होता तुम जिसे उन्नति मान रहे हो, हमारे लिए वो तिरस्कार के योग्य है, हमारे लिए वो निंदनीय विषय है जिसे तुम उन्नति मान रहे हो। यही तो नौजवानों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वही आचरण लाना चाहते हैं अपने देश में। तो ये नई पीढ़ी जो गिरती जा रही है, उसका कारण क्या है? कितने बच्चे डिप्रेशन में हो रहे हैं, बहुत बच्चे महाराज जी। हमारे सामने नौजवान आते हैं जो डिप्रेशन में हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? यही व्यभिचार, यही व्यसन, यही गंदा चिंतन। नहीं तो आप देखो, हम गांव में पैदा हुए हैं, 50 गांव में ऐसे जो कुश्ती लड़ने वाले, 50 गांव में स्वस्थ, कभी डिप्रेशन शब्द नहीं सुना, कभी डिवोर्स शब्द नहीं सुना, कभी हार्ट फेल शब्द नहीं सुना। मेहनत किए और आज ब्याह, प्रेम संबंध होते हैं और साल नहीं बीतता और डिवोर्स हो जाता है। ये क्या है? ये क्या चरित्र है? महाराज जी, इसको सुधारने के लिए आप कुछ मुझे गाइड करें। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि अपने शास्त्रों को स्वाध्याय करके, जब तक अपने धर्म की गरिमा हमारे बच्चों के दिमाग में नहीं आएगी, तब तक आधुनिक पढ़ाई विदेशों की महिमा को समझेगा। आधुनिक पढ़ाई, और अगर अध्यात्म की बात आवे तो समझ में आ जाए। अगर हमारी बच्चियां सावित्री जी, अनसुईया जी, इनके चरित्रों को पढ़ें तो समझें। हमारे बच्चे धर्म से चलें, हरिश्चंद्र आदि के पावन चरित्रों को पढ़ें, धर्म से जो अपने जीवन व्यतीत करने वाले रहे। आप सोचो, एक कबूतर की रक्षा के लिए महाराज शिवी ने अपने शरीर को काट के रख दिया, और यहाँ कबूतर और मुर्गा मुर्गी के लिए कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं। एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर को काट दिया महाराज शिवी ने और तराजू पे रख दिया, उसको हानि नहीं होने दी कबूतर की, और आप जीवों का नाश कर रहे हो, कह रहे हो। कुछ लोग तर्क रखते हैं कि अगर हम मुर्गा मुर्गी नहीं खाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे जगत में, फिर इनका विनाश कैसे हो? तो विनाश का सेवा तो भगवान शंकर को है, पालन की सेवा हरि को है, और सृष्टि रचने की सेवा भगवान ब्रह्मा जी को है। तो ये मूर्ख लोग जानते नहीं। अगर नाम जप करें और 10 मिनट सत्संग को सुने या शास्त्र स्वाध्याय करें तो जरूर बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। ब्रह्मचर्य की कमी के कारण हमारी बुद्धि रजोगुणात्मक होती चली जाती है और वो व्यसनों में उतर जाती है, और व्यसन और ब्रह्मचर्यहीनता ये धर्म रहित कर देते हैं। पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे राष्ट्र के भविष्य के सुधारने वाले हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र के भविष्य बच्चे हैं। इन्हीं में कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। अगर ये चरित्रवान होंगे, धर्मवान होंगे, तो किसी भी पद में जाएंगे तो हमारे राष्ट्र की शोभा होंगे, राष्ट्र की सुरक्षा होंगे। और अगर भ्रष्ट पदाधिकारी हुआ तो नष्ट करने वाला ही होता है। तो बच्चे स्कूल से ही चरित्रवान बनते हैं। तो आप प्रथम गुरु हैं जो उनके चरित्र को प्रकाशित करने वाले हैं। तो आप प्रयास रखिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए और अध्यात्म को जोड़िए। आधुनिक पढ़ाई के साथ यदि अध्यात्म जुड़ेगा तो सुधार होगा। केवल आध्यात्मिक नहीं चल पाएगा क्योंकि उनको आधुनिकता की जरूरत है, और केवल आधुनिकता नहीं चल पाएगी क्योंकि अध्यात्म के बिना उसको सही मार्ग नहीं मिल पाएगा। पूरा अध्यात्म ही नहीं चला पाएंगे, वो तो हम लोगों का विषय है केवल अध्यात्म में चलना। आधुनिक और अध्यात्म दोनों मिल के चले तो बहुत समाज की उन्नति हो जाए। सतीश मित्तल जी। राधे राधे। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जब हम किसी को दान करते हैं और व्यक्ति उस दान का गलत उपयोग करता है तो उसकी गलती का इसीलिए कहा गया है कि दान पात्र को देख कर दे। कुछ दान होते हैं जिसमें पात्रता नहीं देखी जाती। जैसे कोई प्यासा है, अब कौन है, हमें कोई मतलब नहीं, पानी पिला देना है। भूखा है, कुछ नहीं देखना कौन है क्या है, कुछ नहीं देखना, भोजन पवा देना। कोई ठंडी में कांप रहा है, कुछ नहीं देखना, उसे वस्त्र दे दो। कोई बीमारी से परेशान है, कुछ नहीं देखना कौन है क्या नहीं, उसकी औषधि करा दो। कुछ ये सेवाएं हैं जो बिना विचार किए कर देनी चाहिए।
अब जैसे रुपया देना है, अब होश में, वो रुपए का शराब पिएगा कि व्यभिचार करेगा कि जुआ खेलेगा। अगर वो शराब पीता, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, तो आप उसके भागीदार बनेंगे, आप भी नरक जाएंगे। और अगर वो धन आपका भगवान की सेवा में, संत सेवा में, अच्छे कार्यों में लगा, तो आपकी उन्नति होगी। हम दान इसीलिए देते हैं कि हमारा मंगल हो, तो रुपया बहुत होश से देना चाहिए। भोजन, औषधि, वस्त्र, जल हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन रुपया जब देने की बात हो तब समझ जाना चाहिए कि अब हम देखें पात्र है कि नहीं, हमारे रुपये का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। हमें भोजन दे देना है, वस्त्र दे देना, उसको औषधि दे देना है, जल दे देना है, लेकिन रुपया देने में हमें थोड़ा विवेक की जरूरत है। हमारे रुपये का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग, ये हम पहले जान लें, तब हम रुपया दें। तो इसीलिए प्रायः लोग दान का विशेष लाभ नहीं ले पाते। उसमें दो कारण होते हैं। एक तो देहाभिमान होता है कि जो दान दिया उसे छपा दिया, उसे हजारों लोगों के कान तक पहुंच गया तो खत्म आपका पुण्य। और दूसरा होता है पात्र नहीं होता, मांगने के समय तो दैन्य होता है, इसके बाद फिर उसके आचरण क्या होते हैं, शराब पीता है कि मगर मस्ती करता है, जुआ खेलता है, क्या करता है, तो उसका अपराध आपको लगेगा। तो दान का सही लाभ है कि जैसे गौ सेवा, तो हम चारा दें हमें जाके, जहाँ हमें संशय है वहाँ हम सामान का प्रयोग करते हैं जो बेच भी ना सके, और जहाँ ये हमें पक्का पता है कि हमारे धन का सदुपयोग होगा, साधु सेवा में जाएगा भगवान। एक बार नैमी सारण्य के स्वामी नारदानंद सरस्वती, तो कानपुर की एक धनी बुढ़िया गई, स्वामी जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, और वहाँ तो बहुत से संत रहते, सब संतों की सेवा करना चाहती, पर 1 रुपया हमारे पास है। कहा लाओ, 1 रुपया लिया और भंडारी को बुलाया और कहा देखो इसका नमक ले आना और दाल में डाल देना, सब संतों को पाने का हो जाएगा। बुढ़िया सामने में 1 करोड़ रुपया, आज के 40 वर्ष पहले 1 करोड़ रुपया तुरंत ट्रांसफर चेक में, कि हमारे रुपए का सदुपयोग। जब 1 रुपये का सदुपयोग हो सकता है तो 1 करोड़ का कर सकते हैं सदुपयोग। तो रुपये का सदुपयोग हो, अगर दुरुपयोग हुआ तो दान फिर दुर्गति कराएगा, और सदुपयोग हुआ तो सदगति कराएगा। समझ पा रहे हैं आप? किशन जी, प्रिया जी, महाराज जी, इनका भी एक ऐसा प्रश्न है कि महाराज जी जो हम दान पुण्य या पूजा व्रत आदि करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो जैसे पति ने किया तो पत्नी और बच्चों को, या पत्नी ने किया तो पति और बच्चों को भी उसका भाग्य मिलता है। बिल्कुल 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 प्राप्त होगा। अगर पति कत्ल करता है, जेल जाता है, तो बच्चे पत्नी दुखी होते हैं? नहीं होते, उनकी व्यवस्था भंग हो जाती है। नहीं, अगर पति 1 लाख रुपया कमा के लाता है तो बच्चे और पत्नी को मिलता है ना। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म से पूरा नाता जुड़ा हुआ होता है। हाँ, जन्म मृत्यु चक्र में फिर अपना अपना हिसाब चलता है। मान लो एक सरकारी आदमी है, उसको जो सुविधाएं मिलती हैं तो उसके परिवार को भी तो भोगने को मिलते हैं। बोले अमुक ऑफिसर के माता पिता फ्री ट्रेन में चल सकते हैं, ऐसा है नहीं, तो उस कर्म का उसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपका शरीर छूट जाता है तो जीवन भर आपकी पत्नी को पेंशन मिलेगी, आपके पुत्रों को सहयोग मिलेगा सरकार का, तो कर्मों का मिलता है हिसाब किताब, वो सब संयोग बनता है। लेकिन भगवान की प्राप्ति स्वयं से होगी, इसके लिए स्वयं भजन करना होगा। ये दान पुण्य से भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। दान पुण्य एक अलग शुभ कर्म है, पाप अलग अशुभ कर्म है, जिसका दुख और सुख परिणाम है। और जो भजन है ये भगवान की प्राप्ति कराता है, ये आनंद की प्राप्ति कराता है, ये अखंड प्रसन्नता प्रदान करता है। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत की बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राम कृष्ण हरि राधा राधा, जो आपको प्रिय हो वो नाम जप करते रहो। दूसरों का जहां अवसर मिले उपकार कर दो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जी, भूरिदा जना जो भगवान की कथा करते हैं, भगवान का यश गाते हैं, वो बड़े दानी होते हैं। जीवों के कानों में भगवान की महिमा जब पड़ती है तो जितना कथा से कल्याण होता है उतना और किसी से कल्याण नहीं होता। अन्य कोई साधन ना हो, केवल भगवान की कथा गाई जाए और सुनी जाए, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो धुंधकारी ने कोई अन्य साधन नहीं था, केवल कथा सुनने मात्र से परम पद का अधिकारी हुआ। रत्नावती जी केवल कथा सुनने मात्र से महान भागवत बन गई। मथुरा के ब्राह्मण वो अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए जो उनकी पत्नियों ने प्राप्त कर लिया केवल कथा सुनने मात्र से। मथुरा से वृंदावन की मालिनी आती, पुष्प लेकर जाती, आज लाला ने ऐसी पोशाक पहनी, आज लाला ने बकासुर को मारा। वो सुन सुनकर हृदय तो भगवान श्री राम
भगवान श्री श्याम की जो पावन कथाएं गान करता है वो भूरिदा जना, भागवत कहती है वो भूरिदा, भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना, जो इस भूमि में भगवान की चर्चा का गान करते वो महान दानी है। क्योंकि जो भगवान से विमुख जन है उनकी श्रवणेन्द्रिय में जब ये हाँ तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्री मुदातम, श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से मंगल करने वाली भगवान की पावन कथा है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नाना धार। भगवान की नाम रूप गुण लीला जब कानों में पढ़ते तो जीव पवित्र हो जाता है। तो खूब निष्काम भाव रखो और सबका मंगल चाहो तो आपका मंगल उलट करके पहले ही हो जाएगा और आपकी कामनाओं की पूर्ति रघुनाथ जी खुद देख रहे हैं, ठाकुर जी खुद देख रहे हैं। हमको अपनी बात क्या कहनी, हमको उनकी बात कहनी, उनको हमारी बात देख ली ले देख ली। शरणागत का प्रतिपाल प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत जनों के शरणागत जनों के परिवार का भी पोषण जिम्मेवारी भगवान की है। और हमारा, हम भगवान की बात कहेंगे, हमारी बात भगवान देखेंगे। राधा 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 राधा